कंस को कर देने लगे। कंस के दरबार में जाकर के कर दिया और उसे सूचना दी नंद बाबा के सहायकों ने कि चौथे पन में नंद बाबा के यहां लल्ला हुआ है। तब जाकर के कंस ने कुछ खिलौने, कुछ उपहार, कुछ श्रृंगार के गहने दिए। युगी मामा के ओर से लगते ही हैं। कंस ने तो अनजाने में दिए, लेकिन भगवान की लीला देखो कि मामा के यहां से खिलौने प्राप्त हो गए। कंस बधाई देता है और कहता है कि बहुत बहुत बधाई हो नंदराय जी, आपके यहां लाला हुआ है। नंदलाल, नंद बाबा नंदलाल की बात सुनकर के कि नंदलाल की बधाइयां प्राप्त हो रही है, प्रसन्न होते हैं और वहीं वसुदेव जी से मिलने के लिए जाते हैं। वसुदेव जी को तो ज्ञात ही था सब कुछ। कहते हैं कि नंदराय आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके यहाँ लाला हुआ है। नंदराय जी कहते हैं कि मुझे भी ज्ञात हुआ कि आपके यहाँ कन्या हुई थी और इस बार कन्या ने कुछ ऐसी बात कह दी। जब कंस उस कन्या को लेकर के मारने के लिए, जैसे ही दोनों पांव पकड़कर मारने के लिए हाथ उठाता है, वो कन्या अदृश्य हो गई थी। काली का रूप लेकर के कह दिया था उसने कि हे कंस, तो मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो सुरक्षित है और वो जन्म ले चुका है। जब इस प्रकार की वाणी कन्या के द्वारा, योग माया के द्वारा कंस ने सुनी थी, भ्रमित तो हो गया था, लेकिन उसके मन में यह था कि कन्या हुई है। जैसे ही उसे पता चला तो मन में भाव आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद गांव में ही मुझे मारने वाला पैदा हो गया हो। यहां वसुदेव से चर्चा चल रही है नंद बाबा की। नंद बाबा भोलेपन में कहते हैं कि आपका ही बालक है, आप दुख मत करिए, विधि का विधान था, इतने दिनों तक आपको कष्ट सहना पड़े। नंद बाबा इस प्रकार से बात करते हैं। वसुदेव जी मन में सारी बातें जानते हैं कि क्या बात है, क्योंकि उन्हें सब कुछ ज्ञात है, लेकिन नंद बाबा को कुछ पता नहीं। वे कहते हैं कि आप लल्ला का ध्यान रखना और आप अब शीघ्रता से जाओ, लल्ला के हो ज्यादा देर तक छोड़ा मत करो। और सच बात है कि भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। भगवान को जितना अपने पास रख सको, जितना हृदय में रख सको, जितना विचार में रख सको, जितना बुद्धि में रख सको, जितना भाव में रख सको, जितना नेत्रों में रख सको, जितना कानों में रख सको, उतने ही करीब रहना चाहिए। ये इंद्रियों से विषय के सुख तो हम करते हैं, लेकिन इन विषयों का जो निर्माता परब्रह्म परमात्मा है, अगर उसको ही इन इंद्रियों में बसा ले तो ये इंद्रियां भी धन्य हो जाती है। जब वसुदेव जी ने इस प्रकार से कहा तो नंद बाबा के मन में भी आया कि हाँ, मैं दूर आ गया हूं, शीघ्रता से चलता हूं। यह त्रयोदशी का दिन था। यहां कंस के दरबार में चर्चा चल रही है रात्रि के समय कि महाराज, ऐसा लगता है योग माया ने जो कहा कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है नंदग्राम में, तो प्रभु कोई ना कोई बात तो होगी। तो राक्षस कहते हैं कि प्रभु हम एक काम करते हैं, 1 महीने पहले हुए बच्चों से लेकर के 1 महीने तक होने वाले बच्चों को मार के आ जाते हैं। कंस कहता है तुम ऐसे भयानक रूप लेकर के जाओगे तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। तभी वहां पे खड़ी हुई कंस की मुंह बोली बहन, साउथ अफ्रीका से आई सी पूतना, वो बोलने लगी कि मैं जाऊंगी। तो कहने लगे तू एक तो इतनी बड़ी, ऊपर से काली कलूटी, इतनी मोटी ताजी, तू जाएगी तो तेरे को देख के तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। तो कहने लगी नहीं नहीं, मैं माया जानती हूं,
मैं माया जानती हूं, सुंदर रूप रख के जाऊंगी। कंस को विश्वास हुआ, पूछने लगा किस प्रकार से तू वहां पे बच्चों को मारेगी, देखो कोई घर में घुसने देगा? बोले हाँ, सुंदर रूप रख कर जाऊंगी और सारे बच्चों को विष मिला दूध पैपान करा कर आ जाऊंगी। कंस को यह मंत्रणा जम गई। कंस ने कहा ठीक है, तुमको कार्य दिया। चतुर्दशी के दिन पूतना नंद बाबा के गांव में पहुंची। चतुर्दशी के दिन पहुंची, जरा विचार करें, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 14 स्थान पूतना के रहने के हैं। और यही कारण है कि एक एक स्थान को अगर विजय करना है तो एक एक वर्ष तक उसकी साधना करना पड़ेगी। यही कारण था कि रावण को 14 वर्ष में रामचंद्र जी इंद्रिय जय होकर के मार पाए, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। चतुर्दशी के दिन पूतना पहुंची, बड़ा सुंदर रूप रखा, उसको देख करके गांव की स्त्रियां मोहित होने लगी कि ये कौन है, क्या कोई देव अप्सरा है? इस प्रकार से उनके मन में विचार आने लगा। तब वे सबके बीच में जाकर के बात करती है, चर्चा करती है, गांव में यहां वहां विचरती है, पता लगाती है कि किसके यहाँ बालक हुआ है। ऐसा करते करते नंद बाबा के घर आ जाती है। यशोदा रानी तो भोली भाली मैया, जैसे ही उसके घर आती है पास में बैठा लेती हैं, बात करती हैं, उनसे चर्चा करते हुए वो कहती है कि मैं थोड़ी देर लल्ला को खिलाऊंगी, आपको कोई काम हो तो कर लो। यद्यपि यशोदा रानी जाना नहीं चाहती, लेकिन उसका आग्रह ऐसा रहता है कि यशोदा रानी घर के कार्य में लग जाती है। और जैसे ही घर के कार्य में लगती है तो पूतना कन्हैया के पास पहुंचती है और कन्हैया को जैसे ही देखती है तो कन्हैया नेत्र बंद कर लेते हैं। कन्हैया जब नेत्र बंद करते हैं तो संतों ने कई कई भाव बताए हैं इसके। एक भाव तो यह बताया है कि भगवान के नेत्रों में ज्ञान वैराग्य है। जैसे ही कन्हैया के नेत्रों को अगर पूतना देख लेती तो उसको ज्ञान हो जाता कि ये परब्रह्म परमात्मा है, और उसके अंदर का जो भगवान को मारने का भाव है वो समाप्त हो जाता। कोई संत कहते हैं कि ये माता के रूप में बन करके आई है, इसलिए भगवान उसको देखना नहीं चाहते। यद्यपि है तो राक्षसी, लेकिन मां बनने का, क्योंकि दुग्ध पान कराने वाली है ये, तो मात्र तो भगवान उसको प्रदान करने वाले हैं। इस बात को जानते हुए उसके नेत्र बंद कर लेते हैं कि इसको मारना तो पड़ेगा। अन्य अन्य भाव श्रीमद् भागवत महापुराण में कम से कम 100 से ज्यादा भाव कई संतों के दिए हुए हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए। पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया, प्रेम से उनको खिलाती है और उन्हें दुग्ध पान कराने लगी। विष से बुझा हुआ दुग्ध भगवान के मुखमंडल में दे दिया और भगवान नेत्र बंद करके जो कन्हैया लाल ने पीना शुरू करा तो पीते ही चले गए, पीते ही चले गए, पीते ही चले गए। और जब भगवान ने दुग्ध को जोर से खींचना शुरू करा तो उसके हृदय में घबराहट हुई, डरने लगी। और जैसे ही घर से बाहर निकल के भगी तो कन्हैया लाल तो कस के दुग्ध पी रहे हैं, कन्हैया को छोड़ दिया, लेकिन कन्हैया माँ के स्तन से चिपके हुए हैं और कन्हैया को लेकर के वो भगे चली जा रही है। और जैसे ही भागने लगी तो उसने अपना रूप ले लिया, वही पुराना रूप, बड़ा सा विशाल शरीर, दूर तक भागती है। लेकिन भगवान है कि दुग्ध पीना छोड़ते नहीं, क्योंकि जो जिस भाव से भगवान के पास में आए भगवान वही भाव से उससे मिल जाते हैं। अगर कोई भगवान का बंधु बन के आता है तो बंधु भाव से मिल जाते हैं, और कोई शत्रु बन के आता है तो शत्रु भाव से मिल जाते हैं। भगवान तो एक दर्पण के समान है, यही भाव से हमको भी मिलते हैं। जब हम भगवान को दोष देते हैं ना तो भगवान भी यही कहते हैं कि ठीक है तथास्तु, और जब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं तब भी भगवान कहते हैं तथास्तु। अधिकतर लोग दोष ही दिया करते हैं भगवान के लिए। जो भी कुछ बुरा हुआ, जो भी कुछ ऐसा हुआ तो हम भगवान के लिए दोष दिया करते हैं। लेकिन अगर हमें
भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो हम धन्यवाद देना सीखे। जो प्राप्त है, आप लोगों को प्राप्त हुआ है, वो कम है क्या? उसके बारे में चिंतन जब हम करेंगे तो हमें भगवान की दयालुता दिखाई देगी कि भगवान ने बहुत दयालुता दिखाई है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा कि मेरा जीवन धिक्कार है, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, ऐसा है वैसा है। महात्मा ने कहा, भैया मैं एक सेठ को जानता हूं जिसको शरीर की जरूरत है, अंगों की जरूरत है, उसका एक बड़ा अस्पताल है। एक काम करो, वो 1 लाख रुपए में आंख ले लेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, 1 लाख में आंख? बोले नहीं नहीं, आंख नहीं दूंगा। तो बोले ठीक है, 5 लाख में किडनी ले लेगा। बोले नहीं नहीं, किडनी नहीं दूंगा। तो कहने लगा कि 1 करोड़ में लीवर ले लेगा। अब तो उसको डर लगने लगा कि ये महात्मा है कि ऑपरेशन थिएटर, शरीर के एक एक पार्ट्स मांग रहा है। जैसे ही डरा लगा, कहने लगा कि महाराज माफ करिए, मैं अपने शरीर का कोई अंग दे नहीं सकता। तब जाकर के उसको अपना पता चला कि वो कितना मूल्यवान है। हम लोग भी दृष्टि कहाँ रखते हैं? पूर्व में ही बात हुई थी कि दृष्टि हमारी कहाँ बनी रहती है? दोष की तरफ। दोष की तरफ दृष्टि बनती है तब हमें दोष दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हमारी दृष्टि भगवान के कृपा की तरफ बन जाएगी, अगर हमारी दृष्टि भगवान के स्नेह की तरफ बन जाएगी, भगवान ने जो हमको दिया है उसकी तरफ बन जाएगी, तो हमें कष्ट होगा। हम प्राप्त करेंगे कि भगवान आपने तो इतनी कृपा करी और हम आपको दोष देते रहे। ऐसा ही हुआ। वो पूतना चली और आकाश में उड़ने लगी, दस्त खा करके गिरी। कंस का एक उपवन था नंदग्राम के पास में, वहां पे जाकर के गिरी। और जाकर के गिरी तो गांव की सारी गोपियां गोप सब के सब पीछे पीछे दौड़े कि कन्हैया इनके साथ है और कन्हैया इनके साथ में है, तो ये लेकर के भाग रही है। ऐसा गोप गोपियां सोच रहे हैं। यशोदा रानी को कई गोपियां डांटने लगी कि बड़ी मान मन्नत के बाद तो तेरे को लल्ला हुआ है और तू उसके बाद में लल्ला को ऐसा छोड़ देती, किसी के गोदी में दे देती। बूढ़ी गोपियां डांटने लगी। गोपियां जो है ना, ये भगवान की परम भक्त है, भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। इन गोपियों को भगवान ने स्वयं वरदान दिया था कि आपका प्रेमा भक्ति का अवलंबन मैं स्वयं स्वीकार करूंगा कृष्ण रूप में आकर के। वे गोपियां यशोदा मैया को डांटती और यशोदा मैया को भी लगता है कि सच तो बात है, मुझे विश्वास नहीं करना था, मैंने लल्ला को गोदी में दे दिया। एक जगह जाके जब गिरी, गोप गोपिका पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कृष्ण कन्हैया लाल अभी भी स्तनपान कर रहे हैं, यद्यपि वो पूतना मर गई है। और जरा विचार करें, हम हर जगह देखते हैं, रामचरितमानस में या रामायण में राम का जो त्रेता युग था उसमें हम देखते हैं पहले ताड़का मारी गई। हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे तो लंकिनी को मारा। और कृष्ण रूप में जब हम देखते हैं तो पहले पूतना का उद्धार किया। कोई कारण होगा, शायद ये सिखाना चाहते हैं ग्रंथ हमें कि माताओं को थोड़ी सी गलती का भी दंड प्राप्त हो जाता है। उनको चाहिए कि अपने आप को भगवती के समान बना करके रखें, अपने आचरणों को श्रेष्ठ रखें, क्योंकि उनको थोड़ी सी गलती का भी बड़ा दंड होता है। और हम समाज में देखते हैं कि अगर कोई बेटी थोड़ा सा भी गलत करती है तो उसको बड़ा अलग से सहन करना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। शायद ग्रंथ कुछ उंगली दर्शन करते हैं। जब पूतना से भगवान श्री कृष्ण को ले लिया गया, सब लोगों ने, सारी गोपिकाएं उन्हें गोद में लेती है, यशोदा मैया के पास देती है। जिस वन में गिरी थी वहीं पर उसको गोप वालों ने जला दिया। नंद बाबा जब अपने ग्राम में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि किसको जला दिया गया है। तो कोई गोप बताता है कि ये ऐसी ऐसी राक्षसी आई थी और लाला के साथ ऐसा ऐसा कृत्य किया। शीघ्रता से पहुंचते हैं घर,
यहाँ सारी गोपियां इकट्ठी हो गई हैं और लाला को सबसे पहले तो लाकर गाय की पूंछ से उन्होंने लाला की नजर उतारी, फिर गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोबर से 11 जगह लगा करके गोबर स्नान कराया। गोमूत्र और गोबर बहुत पवित्र होता है। गाय का मूत्र रोगों का नाश करने वाला भी होता है और गाय का मूत्र पवित्र करने वाला भी होता है। गाय के मूत्र की महिमा इतनी है कि यदि किसी व्यक्ति को शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो रहा है तो थोड़ा सा गोमूत्र अगर वो पी लेता है कपड़े से 7 बार छान कर, तो उसके रोग दूर होने लगते हैं। किन किन रोगों में? तो रोगों के बारे में बताते हैं कि अगर ठंडी का मौसम चल रहा है तो गोमूत्र पीना बहुत अच्छी बात है। गाय का ताजा मूत्र लेकर के आओ, 5 दिनों तक गाय का मूत्र खराब नहीं होता और उसको जब भी पियो तो 7 बार ताजा छान करके पियो, उसमें थोड़ा सा जल मिला करके पियो, तो पेट के सारे रोग चले जाएंगे। गैस का बनना, खट्टी डकारों का आना, घुटने का दर्द, ये सारे रोग चले जाएंगे थोड़ा सा ही मात्रा में लिया जाए। गोमूत्र और गोबर ये दोनों स्नान के लिए भी अति आवश्यक है। जब हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं स्नान के लिए, नर्मदा आदि क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग साबुन लगाते हैं, कई जगह पे लिखा रहता है यहाँ साबुन लगाना मना है। लेकिन अगर आप गोबर लेकर के जा रहे हैं, गोबर लेकर के जाए या गोबर के राख को लेकर के जाए, कंडे की, वो लेकर के अगर नहाते हैं तो आपको पुण्य पूरा मिलता है। आप साबुन सोडा लगा के नहाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गोबर को लगा करके नहाते हैं, थोड़ा सा उसका रस निकाल लें, उसमें हल्दी मिला लें और लगा लें। शरीर में कैसा भी रोग हो चमड़ी का, अगर नियमित रूप से गोबर के अंदर गोमूत्र डालकर उसमें हल्दी आदि डाल करके अगर शरीर में लगाते हैं तो चमड़ी का रोग ठीक हो जाता है। कन्हैया को गोमूत्र से नहलाया, गोबर से नहलाया, फिर बारंबार उनकी नजर उतारने के बाद सारी गोपियां यशोदा मैया के हाथ में देकर के और कई बार चेतावनी देकर के घर को पहुंची। यहाँ भगवान कृष्ण अब थोड़ा सा समय बीत गया और भगवान घर में माता की देखरेख में बड़े हो रहे हैं। 108 दिन हो गए भगवान को। भगवान ने करवट बदल ली है। करवट बदलने पे भगवान ने, जब माता ने देखा कि करवट बदलना सीख गए हैं कन्हैया लाल, तो उन्होंने विचार करा कि इन गोप गोपियों ने मेरे लिए कितनी मन्नत मांगी है, मेरे लिए कितनी बार जब तब किया है, क्यों ना मैं इनका उपकार का कुछ, इन्हें उपकार जो उन्होंने मुझ पर उपकार किया है आशीर्वाद देकर उस उपकार के पारितोषिक के रूप में कुछ दूं। तब उनके मन में विचार आया कि मैं भगवान का एक उत्सव करती हूँ। करवट जो बदली तो उसका उत्सव मनाया जाने लगा। एक छकड़े के अंदर बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया गया। दूध, दही, मिश्री, मेवा, माखन, ये सारा सामान, रत्न, ये सारा छकड़े के अंदर रख दिया गया। सारे लोगों को बुलाया गया। सब लोग जब आए तो आ करके यशोदा मैया उनके आदर सत्कार में लग गई। कन्हैया लाल ने देखा कि माता आज दूर हो गई है, उन्हें भूख लगी, रोने लगे। जब रोने लगे तो माता ध्यान नहीं दे पाई। छकड़े के नीचे भगवान सो रहे थे, यशोदा रानी कार्य में लगी हुई। भगवान बहुत देर तक माता की ओर निहारते हैं कि माता नहीं आ रही। उसी समय की बात है कि कंस का भेजा हुआ एक राक्षस उस कार्य में विघ्न करने के लिए और भगवान को मारने के लिए आया था, जिसका नाम था सक्रासुर। वो सक्रासुर आकर के छकड़े पर बैठ गया था। भगवान ने लीला ही लीला में छकड़े को एक लात मारी और छकड़ा औंधा जाकर के गिरा, और जैसे ही जाकर के गिरा तो उसके नीचे दबकर सक्रासुर मर गया। बोलिए सक्रासुर भंजन कृष्ण कन्हैया लाल की जय।